Hello everyone. So this is the paper of class 6 social science and I want to tell you one thing. These questions are very important. So practice well and definitely these questions will help you in your exam. So first question is answer the following questions briefly. Who were the early humans? early humans कौन थे? और मैं इसके आंसर शीट भी आपके आंसर की बाद में आपको इसके इसमें अटैच है, वो आप देख लेना बाद में. तो अर्ली ह्यूमंस कौन थे? अर्ली ह्यूमंस वर प्रिमिटिव ह्यूमन beings who lived by hunting, gathering, and later farming. They are classified into various stages: Homo habilis, Homo erectus, and early human used basic stone tools for survival. तो वो क्या से प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग थे, वो हंटिंग और गैदरिंग करते थे. सो दिस इज द आंसर. हु वर द अर्ली ह्यूमंस? सो ये हो गया. नेक्स्ट है नेम द फर्स्ट ह्यूमन सिविलाइजेशन दैट डेवलप्ड अलोंग द बैंक ऑफ रिवर. तो पहली कौन सी थी ह्यूमन सिविलाइजेशन? तो पहली थी इंडस वैली सिविलाइजेशन. उसके बाद आप कौन से उठा के लिख सकते हो. नेक्स्ट है व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म नोमाड? नोमाड मीन्स क्या होता है? द पर्सन हु डज नॉट सेटल इन वन पैलेस. मतलब जो इधर से उधर घूमते रहते हैं उनको हम कहते हैं नोमाड. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू वी मीन बाय द टर्म नोमाड? मीन्स हो गया ये तो फ्रॉम प्लेस टू बट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर. जो खाना पानी और इसके तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं. नेक्स्ट है व्हाट वर द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अर्ली ह्यूमंस? अर्ली ह्यूमंस के लिए जीने के लिए क्या साधन था? तो क्या था? अर्ली ह्यूमंस लिव्ड मेनली बाय हंटिंग गैदरिंग. वो हंटिंग करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे, वहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे, एनिमल्स को रखते थे और इस तरीके से वो अपने जीवन यापन करते थे. नेक्स्ट है हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री? तो हेरोडोटस इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ हिस्ट्री. तो नाम आप याद रख लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर फीचर ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन? तो पहले लोग क्या करते थे? फार्मिंग करते थे अर्ली सिविलाइजेशन में. नेक्स्ट है हड़प्पा इज़ लोकेटेड इन विच प्रेजेंट डे कंट्री? तो हड़प्पा अभी कहाँ पे है? पाकिस्तान में है. सी है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर रिवर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? तो इंडस रिवर है. द वेदास वर कंपोज ड्यूरिंग विच पीरियड? कौन से पीरियड में वेद कंपोज हुए? वैदिक पीरियड में. व्हाट वाज द मेन मटेरियल यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस टू मेक टूल्स? सो स्टोन हो जाएगा. नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ एंशिएंट वर्क महाभारता? महाभारत को किसने लिखा? तो वेद व्यास जी ने लिखा. व्हाट डज द टर्म पैलोलिथिक रेफर टू? पैलोलिथिक का मतलब क्या हो जाएगा? तो स्टोन एज हो जाएगा पैलोलिथिक का. विच वाज द मेजर फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन? हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्या वो था? अर्बन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम. तो सेकेंड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है द गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स प्रोग्रेस इन. तो गुप्ता पीरियड को क्यों कहा जाता है गोल्डन एज? क्योंकि उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गई थी, आर्ट एंड लिटरेचर, आर्किटेक्चर, ये सारे थे. हु इस्टेब्लिश द मौर्य एम्पायर? मौर्य एम्पायर किसने इस्टेब्लिश किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने. फिर ये जियोग्राफी से क्वेश्चन है कुछ. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली. इसमें पहले वो हिस्ट्री के थे, अभी ये जियोग्राफी के क्वेश्चंस आ गए हैं. तो सारे क्वेश्चंस वन बाय वन आप लोग अच्छे से कर लो. तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्थ रोटेशन? अर्थ के रोटेशन का मेन कारण क्या है? तो द अर्थ रोटेशन कॉज द साइकिल ऑफ डे एंड नाइट. तो इट आल्सो इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न्स एंड टाइड्स. तो इसके वजह से दिन रात होते हैं, वेदर चेंज होता है. व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस? एक्सप्लेन द टर्म लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. लेटीट्यूड रिफर टू द इमेजनरी हॉरिजॉन्टल लाइन that measures distance north or south of equator, and longitude refer to the imaginary vertical line that measure distance east or west at the prime meridian. मतलब latitude क्या हो जाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई. लॉन्गिट्यूड क्या हो गई?
वो वर्टिकल लाइन हो गई। तो व्हाट आर द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ? मेजर लैंड फॉर्म क्या है अर्थ के? तो प्लेट्यू, माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट, हिल्स एंड वैलीज। और नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हिमालय एज इन इंडिया? तो क्या है? हिमालय प्रोवाइड नेचुरल प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड विंड फ्रॉम द नॉर्थ इन्फ्लुएंस एंड क्लाइमेट, मतलब हमें कोल्ड विंड से बचाता है हिमालय, और रिवर वहाँ से ही निकलती है, और रिच है बायोडाइवर्सिटी में। तो ये 3 पॉइंट्स है, आप लिख सकते हो। डिस्क्राइब द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट का क्लाइमेटिक कंडीशन आपको बताना है। तो डेजर्ट कैसा होता है? करेक्टराइज बाय हॉट ड्राई कंडीशन होता है, विथ वेरी लिटल रेनफॉल, मतलब बहुत कम बारिश होती है, हॉट होता है और ड्राई होता है। और डे का टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है, और रात का टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये है। नेक्स्ट है मैप वर्क है नेक्स्ट, तो आपको ये बताना है जो कि आप बता ही लोगे। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द 3 मेन टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड इन इंडिया, वाई डू दे इफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट रीजन। तो इसमें क्या है? पहला है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, फिर टेम्परेट क्लाइमेट एंड एरिड क्लाइमेट। तीनों है, तीनों के तीनों आपको डिस्क्राइब करना है, क्योंकि ये 5 मार्क्स का है और आपको आंसर की से प्रैक्टिस कर लेना है या अपने नोट बुक टेक्स्ट बुक से। नेक्स्ट है क्वेश्चन सिविक्स से लिया गया है। ये सारे क्वेश्चन सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और सारे अलग अलग प्रैक्टिस सेट बनाए गए हैं, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी नहीं, डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या समझते हो? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स एंड मेक डिसीजन ऑन लॉ एंड पॉलिसीज। मतलब डेमोक्रेसी, हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं और हमारे पास पावर है कि हम इलेक्ट करें अपने लीडर को, तो दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट व्हाट इज़ द व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ गवर्नमेंट? मीन्स गवर्नमेंट होना क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो गवर्नमेंट इंश्योर सिक्योरिटी, ऑर्डर, जस्टिस एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन राइट्स। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से रूल बने हुए हैं, हमारी सिक्योरिटी है, हमें सिक्योरिटी मिली हुई है, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम आगे ही जाते हैं, मीन्स गवर्नमेंट किसी न किसी उसमें जाते हैं ताकि हमें उस चीज़ की सुरक्षा और सुविधा सारी मिल सके। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पंचायत इन रूरल एरियाज? अब जैसे हमारे यहाँ पे गांव में पंचायत होती है जो कि ग्राम पंचायत होती है, शहर में म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ये होता है। तो पंचायत क्या होती है? पंचायत इज अ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी इन रूरल एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग सोर्सेस, इंश्योरिंग वेलफेयर सर्विसेज, हैंडलिंग डिस्प्यूट्स, मीन सारी चीज़ें वो करती हैं। एंड हु आर द लीडर्स ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी के लीडर कौन होते हैं? In a democratic leader are elected by the people such as president, prime minister, members of parliament and local representatives. तो ये होते हैं डेमोक्रेसी के लीडर्स। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ रूल एंड लॉ? रूल और लॉ में क्या डिफरेंस है? तो रूल इज अ गाइडलाइन सेट बाय स्पेसिफिक ग्रुप और इंस्टीट्यूशन टू मेंटेन ऑर्डर, और लॉ क्या है? लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट टू रेगुलेट। मीन्स लॉ गवर्नमेंट के जो द्वारा बनाई जाती है, और रूल जो होता है स्पेसिफिक ग्रुप इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाया जाता है जिसको हमें फॉलो करना होता है वन बाय वन। एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। सो एक्सप्लेन द रोल ऑफ जुडिशरी एंड डेमोक्रेसी। तो जुडिशरी और डेमोक्रेसी के रोल को आपको डिस्क्राइब करना है। जुडिशरी मतलब जजेस जो कि हमें जजमेंट देते हैं, और डेमोक्रेसी जैसे कि हम लोग गवर्नमेंट अपना चुनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग रह रहे हैं, तो दिस इज़ डेमोक्रेसी एंड जुडिशरी। लॉन्ग आंसर्स हो जाते हैं उसके बाद में। तो आप लोग व्हाट आर द डिफरेंस लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया? तो गवर्नमेंट के कितने लेवल्स हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, तो ये हैं उसके। अब आपको इसको डिस्क्राइब अच्छे से करना है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शन को डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट हो जाता है इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, जो कि आपको डिटेल्स में लिखना है, और उसके बाद है केस स्टडी जो कि आता है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेना।
और ये रही आपकी आंसर की। And I hope these questions will help you definitely, and these questions are very important, so practice well.